राधे राधे, हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कृष्णा भक्ति भाव में। दोस्तों उम्मीद करती हूँ गोपाल जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों कर लीजिए सबसे पहले तो लड्डू गोपाल जी के दर्शन। मेरे लड्डू गोपाल जी की सुबह की सेवा पूजा भोग आरती सब कुछ हो चुकी है और मैंने लड्डू गोपाल जी को भोग भी लगा दिया है और तुलसी माता को भी जल दे के आ गए हैं। तो दोस्तों संडे के दिन तुलसी माता को जल नहीं दिया जाता, लेकिन आज संडे नहीं है, आज है शनिवार। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इसमें एकादशी के बारे में। एकादशी कब की है, क्या इसके नियम कानून है, किस तरीके से हमें मनानी है एकादशी और किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है और एकादशी कब की है। तो चलिए दोस्तों, उससे पहले उम्मीद करती हूँ आप सभी ने मेरे बाल गोपाल के दर्शन कर लिए होंगे और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरे आज के लड्डू गोपाल जी के जो दर्शन हैं वो आप लोगों को कैसे लगे। तो दोस्तों जो एकादशी है वो दशमी तिथि से ही लागू हो जाती है, यानी कि दशमी तिथि से ही लग जाती है। उसके जो नियम कानून है हम लोग दशमी तिथि से ही फॉलो कर देते हैं। तो सबसे पहले तो हो सके तो लहसुन प्याज तो आपको बिल्कुल ही त्याग देने हैं दशमी तिथि से ही। और एकादशी के दिन लहसुन प्याज चावल का बिल्कुल परहेज रहता है, नहीं बिल्कुल कोई भी इस तरह का मांस मदरा कुछ भी आपके घर में जो भी लोग खाते हों उनको भी आपको रोकना है, उनको बताना है कि कल एकादशी है। और हो सके तो शाम के समय आप भोजन मत करिए, फलाहारी कर सकते हैं। और दोस्तों एक दिन पहले ही आप लोगों को जो भी व्रत करते हैं, अगर महिला हैं तो महिलाओं के लिए ज़्यादा लागू होता है, तो आप एक दिन पहले ही अपने बाल धुल सकते हैं, क्योंकि एकादशी के दिन बाल नहीं धोए जाते हैं। और दोस्तों यहाँ तक कि मेरे घर में तो एकादशी के दिन कपड़े जो गंदे कपड़े होते हैं चाहे हाथ से धुले चाहे आप मशीन में धुले, लेकिन कपड़े नहीं धुले जाते हैं। तो ये कुछ इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी जानकारी मैं आप लोगों को दे रही हूँ, जो मुझे नॉलेज है, जितनी मैं फॉलो करती हूँ, जो मैं फॉलो करती हूँ वही चीज़ें मैं आप लोगों को बताती हूँ। दोस्तों तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ज़रूर पसंद आ रही होंगी। और एकादशी के दिन के लिए हमें एक दिन पहले ही तुलसी मैया को भी तोड़ के रख लेना है अपने लड्डू गोपाल जी के लिए, विष्णु भगवान के लिए। आप पुष्प वगैरह उसी दिन मंगा सकते हैं या उससे पहले भी एक दिन मंगा, यानी कि जो एकादशी की तैयारी है वो एक दिन पहले ही कर सकते हैं। और एकादशी पर आप लड्डू गोपाल जी को पीली ड्रेस ही धारण कराएं। पीली ड्रेस का विशेष महत्व रहता है। और वैसे ये फागुन का महीना चल रहा है, तो फागुन के महीने में तो आप कोई भी कलर की कलरफुल ड्रेस पहना सकते हैं, लेकिन एकादशी का जो दिन है वो विशेष उस दिन पीला ही पहनाया जाता है। विष्णु भगवान की पूजा करें, उनको धूप दिखाएं, दीप दिखाएं, पुष्प जो भी माला वगैरह जो भी हैं उनको पहनाएं, उनकी पूजा करें अच्छे से। और तुलसी माता की पूजा करें, तुलसी माता की भी सेवा आप जरूर करें, शालिग्राम जी की सेवा करें। और लड्डू गोपाल तो अपने हैं ही हैं, उनकी तो करनी ही करनी है आपको। और उस दिन आपको अन्न बिल्कुल नहीं छूना है, यहाँ तक आप व्रत करते हैं तो, अगर नहीं करते हैं तो बिना लहसुन प्याज का खाना आप खा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब एकादशी के दिन आपको क्या करना है मैं वो बता देती हूँ आपको। आपको सुबह जैसे आप उठते हो उससे थोड़ा सा पहले आपको उठ जाना है, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है, क्योंकि अब ज़्यादा सर्दी नहीं है तो थोड़ा सा पहले आप उठ जाएं। घर की साफ़ सफाई करें अच्छे से, और घर की साफ़ सफाई करने के बाद अपने तन की मन की साफ़ सफाई करें। तन तो हम पानी से धो लेते हैं दोस्तों, लेकिन तन के साथ हमें मन भी अपना साफ़ सुथरा रखना है। अच्छे विचार अपने मन में लाएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें, तो गंदे विचार अपने मन में ना लाएं, तभी आपका जो एकादशी का व्रत है वो सफल होगा। अपना नहाना धोना करने के बाद आप सीधे आएँ मंदिर में, जो मंदिर के बर्तन हैं जो भी हैं आप उनको साफ़ करें। आप बेशक रात में साफ़ करके, लेकिन रात में जो बर्तन हम साफ़ करते हैं मंदिर के, चाहे घर के हों चाहे मंदिर के हों, लेकिन वो बासी ही माने जाते हैं। बस हम अपना मन समझाने के लिए उनको साफ़ करके, क्योंकि एक रात बीतने के बाद जो अगले दिन जो बर्तन है वो बासी ही माने, तो हो सकता है आप सुबह सुबह ही बर्तनों को साफ़ करें जिस दिन एकादशी है। फूल माला आप पीली गेंदे की फूल की, गुलाब की माला आप चढ़ा सकते हैं गोपाल जी को, और अच्छे से श्रृंगार करें अपने लड्डू गोपाल जी का, जितना हो सके प्यार से श्रृंगार करें। लड्डू गोपाल जी को आप पंचामृत से नहला सकते हैं, पंचामृत नहीं है तो आप दूध से खाली नहला सकते हैं। और आप पुष्पों से भी गोपाल जी को स्नान करा सकते हैं, यमुना जल से स्नान करा सकते हैं, विष्णु भगवान को भी पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। तो दोस्तों आपके ऊपर है, सुबह के समय हो चाहे शाम का समय हो चाहे दोपहर का समय हो, लड्डू गोपाल जी को अन्न का भोग नहीं लगता है एकादशी के दिन। ये चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें, ऐसा ना हो कि गलती से आप डेली की तरह गोपाल जी को अन्न का भोग लगा दें। तो फलाहार का ही भोग लगाएं आप गोपाल जी को। साबूदाना की खीर बना सकते हैं शाम के समय, दोपहर में आप किसी मिठाई का भोग लगा सकते हैं, और सुबह में दूध का फलों का भोग लगा सकते हैं। और सबसे मेन बात है, सबसे जो ज़्यादा हमारे लड्डू गोपाल जी को पसंद है वो है उनका श्रृंगार। श्रृंगार आप अच्छे से अच्छा करें अपने लड्डू गोपाल जी का।
और दोस्तों अच्छे विचारों के साथ साथ एक बात ये भी है, जैसे हम गृहिणी हैं तो इन चीज़ों का ध्यान सबसे ज़्यादा हमें ही रखना पड़ता है। कोई भी हमारे घर में कलह कलेश ना होने पाए, शांत माहौल रहे और ना बड़े लड़ें ना बच्चे लड़ें, कोई भी ना लड़े, इस बात का हमें ध्यान रखना है। अच्छे वचन बोलें, अच्छा ही सुने, हो सके तो थोड़ा सा भजन कीर्तन आप ज़रूर करें। एकादशी के दिन शुभ माना जाता है बहुत ज़्यादा। आप दिन में नहीं कर सकते तो रात में कर सकते हैं, जैसा भी आपके यहाँ माहौल है वैसे आप कर सकते हैं। बस ये है कि प्रभु के चरणों में ध्यान लगाना है, फालतू बातों में हमें ध्यान नहीं देना है दोस्तों। और हो सके तो आप लोग भी पीले वस्त्र ही धारण करें। गोपाल जी की सेवा करने के बाद, विष्णु भगवान की सेवा करने के बाद आप तुलसी माता की सेवा जरूर करें। तुलसी माता का जो विशेष मंत्र है उसको आप जरूर बोलें। हो सकता है आपने कई बार मेरी वीडियो में सुना होगा, मैं बोलती हूँ तुलसी माता को जब एकादशी को जल नहीं दिया जाता, इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। बाकी आप पूजा करें, धूप दिखाएं, दीप दिखाएं, पुष्प चढ़ाएं तुलसी माता को और सिंदूर चढ़ाएं, आप चाहे चंदन लगाएं, लेकिन जल गलती से भी ना चढ़ाएं, क्योंकि अगर आप गलती से भी जल आपने चढ़ा दिया तो आप पुण्य की जगह पाप कर बैठोगे दोस्तों। क्योंकि तुलसी माता का एकादशी के दिन व्रत होता है, वो हमारे विष्णु भगवान के लिए व्रत रखती हैं। अगर आपका ही कोई व्रत भंग कर दे तो आप क्या उसको अपने मन से कुछ अच्छा बोलोगे, बुरा ही बोलोगे ना। आप भी आपके मन से भी कुछ उसके लिए बुरा ही लगे, तो ऐसा कोई काम ना करें। ध्यान से, बहुत ही शांत मन से आप व्रत का पालन करें, व्रत की कथा सुने। चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये एकादशी कौन सी है। तो दोस्तों, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है और इस बार ये 16 तारीख की पड़ रही है, यानी कि 16 फरवरी की पड़ रही है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को छोटी सी जानकारी जरूर पसंद आई होगी दोस्तों। पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और जितना हो सके इस वीडियो को कर देना शेयर, ताकि सभी अच्छे लोगों को अच्छी जानकारी मिल पाए एकादशी से पहले। और कुछ भूल गया है तो अभी एक वीडियो में कोशिश करूँगी कि लड्डू गोपाल जी की श्रृंगार की भी आप लोगों को दे पाऊँ एकादशी से पहले। और हाँ, कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं गोपाल जी की ऐसी ही किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। राधे राधे।